एक बार फिर भाग 8वां। भाग 7वें में हुआ यूँ था कि शेखर प्रिया के घर आता है और उसे कहता है कि उसे फ़ोन पर अनब्लॉक कर दे, नहीं तो उससे रोज़ मिलने आ जाएगा। अब आगे वह टहलने के बाद अंदर आकर बेडरूम में लेट गई। फ़ोन बजा तो शेखर का ही फ़ोन था। उसने नहीं उठाया। जब दूसरी कॉल आई तो उसने उठा लिया। हेलो, अच्छा लगा जानकर कि तुमने मेरा फ़ोन का वेट कर रही थी, उसने हंसते हुए कहा। वो चुप रही। देखो, ये चुप्पी मुझे नाकाबिले बर्दाश्त है। लगता है कल तुमसे रूबरू होना पड़ेगा। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, सच्ची सुन रही हो? वो ज़ोर से हंस दिया। तो फिर मेरी हार्ट बीट सुनो। जब से तुम मुझे मिली हो मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं रही है। मेरा दिल कहीं बाहर उछलकर तुम्हारे पास ना आ जाए। अगर मुझे कुछ हुआ तो सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा। पता नहीं तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी। जानती हो, तुम हर रोज़ मेरे सपनों में आती हो और मुझसे कहती हो कि मुझसे मिलने कब आओगे। तभी तो मैं आज आया था। तुम एक काम करो, मेरा फ़ोन टेप करके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। मैं चाहता हूँ कि मेरी दीवानगी दुनिया देख ले। मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, मोहब्बत के बाज़ार में ये हीरे कौड़ी के भाव बिक रहा है। हाथ से मत जाने दो। वो हंस दिया। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सिर्फ मेरे सपने देखने की इजाज़त है तुम्हें। प्रिया ने झुंझलाकर फ़ोन रख दिया। ना समझ इंसान। अभी तो यहाँ पर इतना कुछ बकबक करके गया था, फिर फ़ोन पर भी कर दिया। कहता है मेरा फ़ोन टेप करके पुलिस में दे दो और मेरे साथ तुम भी बदनाम हो जाओ। तुम्हारे पोस्टर भी सारे शहर में चस्पा हो जाए। तुम्हारा नाम भी न्यूज़पेपर पे छप जाए। अमीर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी न्यूज़ तो उनके लिए गोल्ड मेडल होती है, पर मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए जिसका जवाब देना मुझे भारी पड़ जाए। अब तो सारी गालियाँ भी खत्म हो गई है मेरे पास। वो गुस्से में भुनभुनाती हुई सोचने लगी, पता नहीं किस लड़की की किस्मत फूटेंगी जो इसकी बीवी बनेगी। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। गजब कि वो उसके सपने में भी प्रकट हो गया था। उसने अपनी बाहों में समेटे हुए, और इससे भी हैरत अंगेज बात ये थी कि वो उसकी बाहों में खुश नजर आ रही थी। उसकी नींद खुल गई। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो। ईश्वर करे कि ये भयानक सपना सपना ही रहे। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह उठी, देर से उठी। संडे था। नाश्ता के बाद बैठी हुई थी तो कविता का कॉल आया। हे लकी गर्ल, कैसी हो? ऐसा भी क्या लक है मेरा, उसने हंसते हुए कहा। शेखर ने कहा कि वो तुम्हें प्यार करने लगा है और तुम भी उसे पसंद करती हो। व्हाट? वो आसमान से गिर पड़ी। व्हाट? क्या? मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। चल, बाद में बात करती हूँ। उसने बम फोड़कर फ़ोन रख दिया। अच्छी चॉइस, माय फुट। कहता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। उसे सोचकर ही गुस्सा आ गया। अभी मिल जाए तो मुंह नोच लूँगी। इतने में मालती आई। मेम साहब, दिन में क्या बनाऊँ? कुछ नहीं मालती, मैं बाहर जा रही हूँ। शायद शाम तक लौटूंगी, तुम खा लेना। किचन समेटकर घर चली जाना। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। आज उसे बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। बोरियत दूर करने के लिए उसने शॉपिंग करने का फैसला किया। वॉकिंग करके जाऊंगी। बहुत दिनों से वॉकिंग नहीं की है। शॉपिंग तो नाम मात्र की ही होगी, बस पैदल चलना हो जाएगा। आज मौसम बहुत खुशगवार है, अच्छी धूप है। तैयार होकर वो मार्केट के लिए निकल गई। सड़क के किनारे देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बारिश के बाद सड़कें धुली हुई महसूस हो रही थी। आज हवा में अजीब सा ताजापन था। उसने एक गहरी सांस खींचकर फेफड़ों में भर ली। घर से बाहर निकलकर उसे अच्छा महसूस हो रहा था। ये मेरा अपना शहर है। आंखें बंद करके सड़क के किनारे अकेले में एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। वह चुपचाप प्रकृति को महसूस कर रही थी। सच में जिंदगी इन पेड़ों के बिना कुछ भी नहीं है। कितना खूबसूरत है सब कुछ। वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। अब एक बार फिर उसे याद आ गया था जो उसके दिलो दिमाग में कड़वाहट घोल गया। क्या सब लोग ऐसे ही होते हैं? क्या प्यार का कोई मोल नहीं होता? सब भावनाओं से खेलते हैं।
जिसे कभी मैं प्यार करती थी, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया, और दूसरा, छी, उसे ना तो खुद शर्म है और ना किसी की परवाह है, और ऊपर से सबसे झूठी बात, उसे 4 दिन में मुझसे प्यार हो गया है। वो तो कुछ दिन साथ घूमकर छोड़ने वाले में से एक है। दुख से उसकी आंखें भर आई। मैं भी कहा उसके बारे में सोचने लगी। कौन सा मैं उसे प्यार करती हूँ, उसके 1000 झूठा कहीं का। चल प्रिया, तू अपने लिए अकेले ही काफ़ी है, किसी से भी कोई उम्मीद मत करना। उसके दिमाग पर एक बोझ सा हो गया था। भारी कदमों से चलते चलते उसका मन उदास हो गया था। जिंदगी अजीब सी हो गई है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर में रहकर भी क्या करूं। शाम गहराने लगी थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग जो उसने की थी, उसके बैग उसके हाथों में थे। ठंड भी बढ़ गई थी। पहले सोचा कि रिक्शा कर लूं, पर फिर वो जल्दी जल्दी चलने लगी, जिससे जल्दी से घर पहुंच जाए। अपने ध्यान में खोई हुई वो चली जा रही थी कि बगल में गाड़ी आकर रुकी। अंधेरा हो रहा है, शेखर ही था। चलो घर छोड़ देता हूँ। वो उसे अनसुना करके चलने लगी। एक तो पहले ही उसका मन उदास और खिन्न था, ऊपर से उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उसका पारा हाई कर दिया। शेखर ने गाड़ी एक तरफ लगाई और उसके साथ चलने लगा। वो रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। आप चाहते क्या है मुझसे? कुछ नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू प्रिया। जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी है। वो जोर से रो पड़ी। आपका प्यार एक तरफा है। वैसे ये प्यार है ही नहीं, एक मजाक है मेरे साथ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी पटरी पर लौटी है। दोबारा अगर कुछ भी हुआ तो मैं संभल नहीं पाऊँगी। उसकी हिचकियाँ बन गई। शेखर पहली बार चुप था। वो उसे रोते हुए देख रहा था। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, बनाना पड़ता है। मुझ में जो भी कमी है वो तुम ठीक कर सकती हो, शेखर ने धीरे से कहा। तुम्हें मेरे पैसे से, रुतबे से, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि हर अमीर लोग हमेशा बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई लड़की नहीं थी, पर यकीन करो तुम आखिरी लड़की ज़रूर हो। वो सुनती रही और सिसकियाँ भरती रही। तुम मेरा प्यार हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है जो किसी के मरने की वजह बन जाए। तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो ठीक है, फिर आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। अस्पष्ट शब्द में कहा। ठीक है, अब रोना बंद करो, शेखर ने शांत स्वर में कहा। रात हो गई है, चलो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जाओ। वो चलने लगी। शेखर उसके साथ नहीं, पर उससे कुछ कदम पीछे चल रहा था। चुपचाप बिना कुछ बोले वह घर पहुंच गई। उसने गेट खोला, अंदर गई। पीछे मुड़कर देखा, शेखर गेट के बाहर खड़ा था, बिल्कुल खामोश। अब की दफा वो अंदर नहीं आया, वहीं से मुड़ गया। पहली बार प्रिया ने उसके चेहरे पर खामोशी देखी थी। एक अजीब सा भाव उसके चेहरे पर महसूस किया था। वह अंदर आई। आज उसके भीतर भी कुछ सुना हो गया था। कुछ देर चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सोचती रही कि आज मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, पर शायद वो नहीं समझ रही थी कि प्यार उसके दरवाजे तक चलकर खुद आया था और उसने उसे वापस लौटा दिया था। आज उसका कुछ खाने का मन नहीं था। पानी पीकर चुपचाप लेटी रही। आज न कोई फ़ोन कॉल, न कोई मैसेज, कुछ नहीं आया। काफ़ी देर तक उसे नींद नहीं आई। सोई तो सुबह जब उठी सबसे पहले फ़ोन चेक किया। कुछ ऑफिस के मैसेज थे, वो उसने 2 बार चेक किया। फिर अपने आप से पूछा कि फ़ोन में मैं क्या ढूंढ रही हूँ। आज उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रह गई। मालती घर का काम कर रही थी। उसने पूछा, मेम साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? आप इतनी चुपचाप नहीं रहती है ना, इसीलिए पूछा। वो चुपचाप सोफे पर लेट गई। सोचने लगी। सारा दिन शेखर के बारे में सोचने का काम खत्म हो गया।
कल रात वो मेरे साथ होने के बावजूद भी मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे था। इतना कुछ सुनाने के बाद भी वो मुझे घर तक छोड़कर गया, पर कल उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वो सचमुच ऐसे अच्छा नहीं लगता। उसने एक झटके में जो कुछ कहना था वो कह दिया था, पर शेखर ने उसके खाली जीवन में एक हलचल तो मचा ही दी थी। उसने एक हफ्ते तक छुट्टी बढ़वा दी। जिस शेखर ने उसके घर आकर उसे परेशान किया था, उसका कोई अता पता नहीं था। वो एक अजीब सी घुटन और कश्मकश में फंस गई थी। सोच रही थी कि वो भी अजीब नौटंकीबाज है। सोचता है कि मैं उसके पीछे जाऊंगी, कहता है कि प्यार करता है, तो जो प्यार करते हैं क्या वो ऐसे छोड़ देते हैं? पर मैंने ही तो कहा था मैं उसके पीछे हरगिज नहीं जाऊंगी। आखिर मेरे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसके भाव फालतू में बढ़ जाएंगे। क्या पता मुझे गोल्ड डिगर समझ ले। उसके रुपए पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर वैसे इतना बुरा भी नहीं था बंदा। हफ्ता बीत गया। प्रिया अब रोज शेखर के बारे में सोचने लगी थी। फिर एक दिन कविता का फोन आ गया। कैसी है? आज बहुत दिनों बाद फोन किया। भाई तू तो शेखर से मिलते ही मुझे भूल गई। बाय द वे, शेखर से तो रोज तेरी बात होती होगी, पर तू उससे देखने यहाँ नहीं आई क्यों? क्या हुआ? उसने तुझे बताया नहीं? प्रिया का दिल धक हो गया, पर वो चुप रही। 25 तारीख रात वापस लौटते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ था। बाल बाल बचा। 25 तारीख तो उस दिन थी जिस दिन मैंने उससे झगड़ा किया था। वह गहरी सोच में डूब गई। बड़ा केयरिंग है, तुझे नहीं बताया? सोचा होगा कि तू खामोखाम परेशान हो जाएंगी। तू बड़ी किस्मत वाली है, उसने तेरा हाथ थामा है, कभी मत छोड़ना। जब वो अमेरिका से वापस आएगा उससे तुरंत शादी कर लेना। कहीं ऐसा ना हो वहाँ से किसी अंग्रेजी मेम को मेरी देवरानी बना कर ले आए। लगाम खींच कर रखा कर उसकी। कविता हंसते हुए बोली, चल बाय। एक बार फिर उसके दिमाग में तूफान उमड़ पड़ा। वो अमेरिका चला गया। उस दिन मैंने ही उससे कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो। उसने फ़ोन हाथ में ले लिया। प्यार न सही पर उसे जानती तो हो, बात कर लो उससे। सोचते हुए शेखर का नंबर मिला दिया। अब आगे इसका अगला भाग देखिए भाग 90 में। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।